हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अननोन ओमेगा का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांग जी का सच्चाई विंग को पता चल गया था। वांग जी ने क्यों क्यों चिंग शाओ को मार दिया था, इसका एक रीज़न था। वांग जी सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो तब कमज़ोर था क्योंकि उसको एक ऐसी दवाई पिलाई गई थी जिसके वजह से वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चिंग शाओ के ऊपर वार किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका वार कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जिसकी वजह से चिंग शाओ की मौत हो जाएगी। वो इससे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गया था कि उसे संभालना भी मुश्किल हो गया था लैन चिरैन और लैन शिचैन के लिए। इसीलिए उसके इलाज में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था। उसको भुलाना ही, ये सब कुछ भुलाना उसके लिए ज़रूरी था। एंड हीलर भी उन्हें यही सजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चिंग शाओ की जो भी मेमोरी, चिंग शाओ के साथ उसने जो भी किया है, चिंग शाओ ने उसके साथ जो भी किया है, इस सब को वांग जी को भूलना पड़ा था। वांग जी को भुलाया गया था उस एक दवाई को पिलाकर। उसकी याददाश्त से विंग मिट गया था। विंग के साथ जुड़ा सब कुछ मिट गया था। सिर्फ उसे याद था अपने भाई का और अपने अंकल का। ये वांग जी की ऐसी हालत विंग ने भी देखा था, और विंग जो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा वांग जी को बिलीव ना करने के लिए, क्योंकि वांग जी जिनसे हर्ट हुआ है ना सबसे ज़्यादा, वो विंग की वजह से था। विंग ने उसे बिलीव नहीं किया था। वांग जी कहीं ना कहीं विंग से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, उसने गलत किया था, वो मानता है, लेकिन एक बार भी विंग ने वांग जी का बात सुना ही नहीं था। वांग जी इस चीज़ से और भी ज़्यादा टूट गया था, एंड इस चीज़ ने वांग जी के जो ट्रॉमा है उस ट्रॉमा को और भी बढ़ा दिया था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। एंड देन वो अब सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब ये सब अपने भाई के मुंह से सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक, और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। हाँ, उसे अभी भी याद नहीं है कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। इतना ही स्ट्रॉन्ग दवाई उसे पिलाया गया था जिसकी वजह से उसे याद ही नहीं है कि उसने किसी से प्यार भी किया था। क्या सच में, क्या इतना आसान होता है जिसे आप प्यार करते हैं उसे भूल जाना? नहीं, कभी नहीं। वांग जी ने शायद ये अपने माइंड से मिटा दिया था, या फिर उसके माइंड से मिट गया था विंग का नाम, लेकिन उसका दिल से कभी भी विंग नहीं मिटा था। विंग उसके माइंड से शायद मिट गया था, लेकिन उसके दिल में विंग हमेशा जिंदा था। इसीलिए तो विंग उसके आसपास होकर भी, जब भी वांग जी के आसपास वो होता था, वांग जी महसूस कर लेता था कि हाँ, कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो उसे नज़र रख रहा है, कोई है जो उसकी हेल्प कर रहा है। ये वो महसूस कर पाता था। विंग हर वक्त वांग जी के साथ था, हर वक्त। एंड वांग जी ये बार बार फील कर पाता था, उसका दिल ये फील कर पाता था, क्योंकि प्यार हमेशा अंधा होता है। आप प्यार करते हो जिससे, वो प्यार शायद गलत भी हो, लेकिन वो प्यार प्यार होता है। हाँ, प्यार हम लोग ना सही इंसान से करें या फिर गलत इंसान से, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आप प्यार उससे कितना करते हो। वांग जी भी विंग को इतना ही प्यार करता था कि वो विंग के लिए अगर जान भी देना पड़े तो वांग जी वो भी देने के लिए तैयार था। वांग जी एक ऐसा पर्सन था ना, बचपन में जब उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी, ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा उसने रोया था। और वही फीलिंग्स जब विंग उसे छोड़ कर जा रहा था तब फील हो रहा था, जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। ठीक वैसा फीलिंग्स वांग जी को उस टाइम को हो रहा था। उसे उस टाइम को वही दर्द महसूस हो रहा था जब जो दर्द उसे बचपन में मिला था। वही फीलिंग्स, वही सब कुछ उसे इतनी तरीके से टूटने से मजबूर कर रहा था कि वो अपने आप को टूटने से रोक नहीं पाया था। और यही यही एक चीज़ था जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी नम हो गई थी। वांग जी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था, लेकिन वो वही बचपन का ट्रॉमा याद कर रहा था उस टाइम को, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा टूट गया था। वांग जी की मदर ने आखिरी बार जाने से पहले वांग जी को एक बात कहा था, ये दुनिया जालिम है, तुम्हें अगर प्यार करना है तो सही इंसान से करना, अगर प्यार देना है तो सही इंसान को देना, तुम ज़िंदगी में किसी को भी हर्ट मत करना, क्योंकि प्यार बहुत प्योर होता है और प्यार करने वाला सबसे प्योर होना चाहिए। बस इतना कह के वो चली गई थी। और वांग जी इसका मतलब तब जाके समझा था जब विंग उसके लाइफ में आया था। विंग उसके लाइफ में जब आया था ना, उसे पहली बार अपने मदर की वो कही हुई बात को याद किया था, और उसे तब समझ आया था कि प्यार क्या होता है। अगर विंग की बात किया जाए तो विंग ने भी कम स्ट्रगल नहीं किया था अपने बचपन से लेकर। विंग एक ओमेगा था, वांग जी तो फिर भी अल्फा था, उसके पास क्लैन था, उसके पास क्लैन का सपोर्ट था, लेकिन विंग के पास कोई क्लैन सपोर्ट नहीं था। विंग एक नॉर्मल से फैमिली में भरा हुआ है, एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लिया है, एक नॉर्मल फैमिली जो गांव में रहते हैं, जहाँ पे वो लोग खेती बाड़ी करके अपनी अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। एक ऐसी जगह पे उसने जन्म लिया था जहाँ पे सब कुछ उसके लिए ईजी नहीं था, क्योंकि ओमेगा होना उसके लिए तब एक श्राप बन के आया था। ओमेगा को कुछ करना मना था, ओमेगा को बाहर जाना मना था, ओमेगा को लड़ना मना था, ओमेगा को ये करना मना था, ओमेगा को वो करना मना था। सिर्फ ओमेगा होने के वजह से उसे सब कुछ में रुकावटें मिली थी, लेकिन उसके मदर और फादर ने कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं था। हाँ, लोग विंग को देखकर यही कहते थे कि ये ओमेगा होकर ऐसा क्यों करता है, ओमेगा होकर ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं, ओमेगा होकर ऐसे चलना मना है, ओमेगा की तरह रहना चाहिए, कूदो मत,
चिल्लाओ मत, इतने तरीके से हंसो मत, ये सब ताने विंग को बहुत मिलते थे, बहुत, क्योंकि वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर था। हाँ, उसके मदर और फादर कल्टीवेटर थे, जिस वजह से वो भी एक कल्टीवेटर ही पैदा हुआ था। उसके पास गोल्डन कोड था और वो गोल्डन कोड से अपने आप को ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश किया था, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके दिल में एक जुनून था कि हाँ वो भी करके दिखाएगा। वो ओमेगा हुआ तो क्या हुआ, उसके पास गोल्डन कोड है और वो अपने आप को प्रूव करके रहेगा, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे हर वक्त ट्रेनिंग दिया करती थी, कल्टीवेशन सिखाती थी, उसे कल्टीवेट करना सिखाती थी, लड़ना सिखाती थी, सब कुछ उसे सिखाया था। जो एक अल्फ़ा कर सकता था वो विंग भी कर सकता था। वो ये सब सिर्फ सीखा था उन सब के मुंह को बंद करने के लिए, जो लोग आज भी इसी ज़माने भी सिर्फ ओमेगा को कमज़ोर सोचते थे। वो उन सब के ख्याल को बदलना चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी ताकत को बढ़ाने का सोचा था। विंग ने बहुत स्ट्रगल देखा था, क्योंकि वो ओमेगा था, उसका बहुत रुकावटें उसे मिली थी, लेकिन उन सब को छोड़कर वो आगे बढ़ता गया, सिर्फ अपने मदर और फादर के लिए। हाँ, उसके मदर और फादर को उसने तब खोया था जब 11 साल का था। 11 साल की उम्र में उसने अपने मदर और फादर को खोया था। एक नाइट हंट के दौरान एक क्रीचर्स ने उन लोगों को मार दिया था, जिस वजह से विंग अपने मदर और फादर से अलग हो गया हमेशा हमेशा के लिए। विंग तब छोटा तो था, लेकिन वो इतना समझदार तो हो चुका था कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। हाँ, उसने फिर भी अपना जो ट्रेनिंग था वो जारी रखा था। उसे हेल्प करने के लिए चेंग युन और चेंग शाओ थी। चेंग शाओ और चेंग हयून का भी मदर फादर की डेथ हो गई थी नाइट हंट के दौरान ही। वो लोग अनाथ थे, इसीलिए वो लोग एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे, हमेशा एक साथ कल्टीवेशन करते थे। विंग के मदर ने एक फ्लूट विंग को दिया था, जिसे वो डार्क एनर्जी को काबू में कर पाए। उसे बहुत मुश्किल हुई थी इस एनर्जी को काबू करने में, लेकिन हाँ वो सफल हो गया, क्योंकि उसके मन में जुनून था, उसके मन में गुस्सा था, हर्ट था। गुस्सा इस वजह से था कि लोग ओमेगा को अभी भी कमज़ोर समझते हैं, और इमोशंस इसलिए था कि उसके मदर और फादर उसके साथ नहीं था। इन सब फीलिंग्स के साथ उसने आगे बढ़ना सोचा, और वो आज इस मकाम में है कि आज अगर उसको कोई हर्ट करने भी आए ना, तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। उसकी ज़िंदगी में कोई भी अल्फा नहीं आया था, एक वांग जी को छोड़कर। एक लौता वांग जी ही था जो विंग के इतना क्लोज आया था। अगर उसे छोड़कर कोई और भी अल्फा उसके करीब आने की कोशिश करे, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ, तो विंग उसे छोड़ता नहीं था। वो उस अल्फा की हालत ख़राब कर देता था अगर कोई उसकी मर्ज़ी से खिलाफ जाकर उसे टच करने की कोशिश भी करे तो। इसीलिए बहुत से अल्फाज हैं जो विंग से डरते थे, क्योंकि विंग जब मारना शुरू करता था ना, तब उसके मारने के तरीके बहुत उटपटांग होते थे। इसीलिए बहुत अल्फाज विंग से डरा करते थे, एंड विंग कहीं ना कहीं इससे खुश भी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी अल्फा उसके करीब भी आने की कोशिश करे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है। विंग चाहता तो था कि कोई अल्फा उसके करीब ना आए, लेकिन उसका दिल नहीं उसे धोखा दे दिया था। विंग वांग जी को जब पहली बार देखा था ना, उसका दिल में कुछ फीलिंग्स आया था। वो क्या था वो तब नहीं समझा था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया था कि वो प्यार है। प्यार शब्द उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ से भी प्यार करता था, अपने फादर से भी प्यार करता था, लेकिन ये प्यार अलग था, एक अलग फीलिंग्स था जो उसके मन में पहली बार वांग जी को देख कर आया था। हाँ, तब वो एक्सप्रेस नहीं किया था, क्योंकि वो कभी भी अल्फाज के सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहता था, एंड दैट्स वाई वो वांग जी के सामने कभी भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो वांग जी को पसंद करता था, एंड वांग जी जो पसंद ऑलरेडी करता था, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया था विंग से प्यार करने से, एंड ऐसे ही वो लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। अब यहाँ पे हम विंग और वांग जी का देखते हैं। मॉर्निंग का वक्त था, विंग की आंखें खुलती हैं। विंग जो वांग जी के बेड पर ही वांग जी के साथ ही सो गया था, वो उठने के बाद पहले वांग जी का फेस देखता है जो अभी भी सो रहा था। यहाँ पे विंग उठता है और वो वांग जी को चेक करता है कि वांग जी का बॉडी टेम्परेचर अब कैसा था, क्योंकि रात को वांग जी को बुखार आ गया था। वांग जी जो अभी पीसफुली सो रहा था, वो वांग जी को ठीक से सुलाकर वो पहले वॉशरूम जाता है, वो फ्रेश होकर नहा कर वापस आता है, और वो एक बाउल में वो वार्म वाटर लाता है और वो वांग जी के बॉडी को पोंछने लगता है। वांग जी इससे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। वो अपनी आंखों को खोलने के बाद सबसे पहले वो विंग का फेस देखता है। विंग जो अपना काम बहुत ही सीरियसली कर रहा था, वो ना वांग जी के पूरे बॉडी पर ना वार्म वाटर से पोंछ रहा था, और दूसरी तरफ वांग जी विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग नोटिस नहीं किया था कि वांग जी ऑलरेडी उठ गया था, सिर्फ वो अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद विंग नोटिस करता है कि हाँ, वांग जी ने अपनी आंखें खोल लिया था। वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था, विंग जो वांग जी को उठते हुए देखकर स्माइल करता है, और वो वांग जी को देखकर कहता है, अरे तुम उठ गए। यहाँ पे जो विंग था, विंग नोटिस करता है कि वांग जी का कान एकदम टमाटर जैसे रेड हो गया था। यहाँ पे विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। यहाँ पे विंग को ऐसा घूरते देखकर ना वांग जी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया था। यहाँ पे विंग वांग जी के फेस को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, क्या हुआ। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहता। यहाँ पे विंग जब अपने आइज़ को नैरो करते हुए कहता है, क्या सोच रहे थे। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, कुछ नहीं। विंग जो वांग जी की नोज़ को पकड़कर पिंच करते हुए कहता है, नॉटी कहीं का, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी जिसका अब नेक से लेकर एकदम फेस
पूरा रेड हो गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के तरफ ऐसे देख कर ना लाइक उसे हंस के आ गया था। लिटरली वांग जी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना। यहाँ पे विंग कहता है लेंचा तुम इतना क्यूट क्यों हो। यहाँ पे ये सुनकर तो अब वांग जी का फेस और भी टमाटर जैसा रेड हो गया था और वो विंग से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वो अपने फेस को दूसरी तरफ करके रखा था। यहाँ पे विंग जो ऐसे करते हुए देखकर ना फिर से अपना काम करने लगता है। यहाँ पे ये देखकर विंग को रोकते हुए वांग जी कहता है रुको, मैं कर लूँगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग अपने आइज़ को फिर से छोटा करते हुए कहता है क्यों। सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग अपना काम फिर से करने लगता है। विंग ना वो मोटर से वांग जी के जो चेस्ट है ना वहाँ पे पहुँचने लगा था, वहाँ पे उसे फहराने लग गया था। यहाँ पे इससे वांग जी को ना टिकलिस फील हो रहा था। लिटरली उसे ना बहुत ज़्यादा गुदगुदी फील हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा था लिटरली। यहाँ पे विंग जो लाइक देख रहा था जब ना वो उसके चेस्ट पर पहुँच रहा था ना तो वहाँ पे वो देख रहा था कि वहाँ पे ना लाल लाल मार्क हो रहा था। लाइक एकदम वहाँ पे ना उसका चेस्ट ना धीरे धीरे रेड हो रहा था। एंड ये देखकर विंग को लग गया कन्फ्यूजन। विंग सोचने लगता है कि अरे ये क्या सच में बहुत ज़्यादा हॉट है। मैंने तो वार्म वाटर लाया था। वो ना खुद भी अपने शरीर पर वो लगा कर देखता है कि हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा वार्म है लेकिन बहुत हल्का हल्का गर्म था, एकदम भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं था। तो इसे तो शरीर रेड नहीं होना चाहिए था, तो वांग जी की बॉडी रेड क्यों हो रहा था। विंग उस कपड़े को जहाँ जहाँ टच कर रहा था ना वहाँ वांग जी का जो बॉडी था ना वो रेड हो रहा था। एंड विंग ऐसे कंफ्यूज हो रहा था। विंग ना वांग जी को गौर से देख रहा था, वांग जी के पूरे बॉडी को। एंड धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर वांग जी को हो क्या रहा था। तो गाइस आप भी समझ लीजिए कि वांग जी को क्या हो रहा था। बैक टू द स्टोरी। विंग को जब रियलाइज़ होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, विंग तुरंत वहाँ से उठ जाता है। उठने के बाद वो उस वार्म वाटर का जो बाउल है ना उसे वहाँ पे रख कर वो सिर्फ इतना ही कहता है तो तुम कर लो। यहाँ पे ये कहकर वो रूम से तुरंत निकल जाता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने आप को टाइटली बंद कर लिया था। लिटरली उसे इतना ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था ना, वो अपने आप को कोस रहा था कि उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। वो फिलहाल उठता है। उठने के बाद वो उस बाउल को लेता है और वो अपने शरीर को वो पोंछने लगता है। वो फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो अपने रोब को भी पहन लेता है जो रोब विंग ने वांग जी के पास ही रखकर चला गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद उसका चेहरा इतना ज़्यादा रेड हो गया था ना, वो बाहर जैसे लिटरली अभी उसका मन तो कर रहा था कि वो एक गड्ढे में खोद कर वहीं पर एकदम समा जाए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और वो ना वही सीन याद कर रहा था वांग जी का हालत। एंड उसे एम्बेरस फील हो रहा था। असल में हुआ क्या था मैं थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर के लिए। तो यहाँ पे जो विंग था ना, विंग नहा कर आया था एंड उसका बाल अभी भी गीला था, ठीक है। एंड उसका जो लाइक उसने जो कपड़ा पहना था उससे उसका जो नेक था, नेक विजिबल हो रहा था, ठीक है, थोड़ा सा नेक भी विजिबल हो रहा था और उसके थोड़ा सा लाइक खुला हुआ था, ठीक है। वो जल्दी में पहना था जिसकी वजह से उसे लाइक थोड़ा थोड़ा चेस्ट भी दिखाई देने लग गया था, पूरा नहीं थोड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। एंड ये देखने के बाद हमारे वांग जी का हालत क्या हुआ था वो आप खुद इमेजिन कर ले। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे तो जो विंग था, विंग का हालत तो ख़राब हो गया था। विंग जो अपने माथे को कहीं पे ठोकना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो तुरंत वहाँ से लाइक जिंगशी से बाहर निकल गया था और वो तुरंत कबीले में आ गया था। कबीले में उसके साथ लैन शीचैन की मुलाकात होती है और वो लैन शीचैन से बात करने लगता है। यहाँ पे लैन शीचैन पूछता है कि वांग जी कैसा है। वो कहता है वांग जी ठीक है एंड वो अभी चेंज कर रहा है ड्रेस। तो यहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी सॉरी लैन शीचैन कहते हैं क्या अब वो ठीक है। यहाँ पे विंग कहता है हाँ। यहाँ पे ना जो लैन शीचैन थे वो नोटिस करता है कि जो विंग है ना, विंग का चेहरा थोड़ा थोड़ा ना रेड हुआ है। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे वो कहते हैं मास्टर वे क्या आप ठीक है। मुझे लग रहा है आप ठीक नहीं है। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है मैं ठीक हूँ। क्या क्यों क्या हुआ। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे वो कहता है नहीं लेकिन आपका फेस इतना ज़्यादा रेड। ये कहकर वो चुप हो गए थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग का चेहरा फिर से और भी ज़्यादा रेड हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग में वही सीन घूम रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है वो कुछ नहीं है, वो ना थोड़ा सा वो बहुत गर्मी है ना इसीलिए मेरा चेहरा इतना ज़्यादा लाल हो गया है। यहाँ पे ये सुनकर जो लैन शीचैन थे वो कन्फ्यूज़ होकर कहते हैं क्या लैंड क्लैन में गर्मी। यहाँ पे विंग रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कह दिया। लैंड क्लैन कोल्ड एरिया था जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता था और बर्फ़ भी गिरता था। तो यहाँ पे ठंड कैसे हो सकता है, यहाँ सॉरी गर्म कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है वो मुझे थोड़ा गर्मी मतलब गर्मी लग रहा है इसीलिए। यहाँ पे लैन शीचैन जो विंग को बहुत घूर कर देखता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक उन्हें समझ आ गया था कि हाँ यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जो उनका पर्सनल है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछे। उसके बाद वो जो यून है ना, यून के बारे में बात करने लगते हैं कि यून कहाँ है। यहाँ पे लैन शीचैन यून के बारे में बार बार पूछ रहे थे। यहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता कि यून कहाँ है। यून वो पागल हो गया है, वांग जी को वो लगातार हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे वो कहते हैं क्या हम लोग किसी तरह से नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है उसे रोकने के लिए उसे समझाना होगा कि यहाँ पे वांग जी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे वो कहते हैं पर हम उसे कैसे समझाएं। देखिए एक गलती मेरे भाई ने कर दिया था, भले ही वो अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहता था, लेकिन वो गलती क्या है। लेकिन
अब मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड को कुछ हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उनको कुछ हो। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो कहते हैं अब हम लोग कैसे उनको समझाएं कि इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं किसी भी तरह वांग जी को कुछ नहीं होने दे सकता। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो कहते हैं मुझे पता है आपने कितना स्ट्रगल किया है वांग जी को बचाने में, कितना मेहनत किया है, मुझे पता है, मुझे आप पर भरोसा है मास्टर वी। यहाँ पे ये सुनकर लैंड शेजन विंग कहता है शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। यहाँ पे लैंड शेजन स्माइल करते हैं और कहते हैं क्योंकि आप मेरे भाई का प्यार है। मेरा भाई आपको कितना प्यार करता है मैंने खुद देखा है, वो नींदों में भी सिर्फ आपको बुलाता था। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो स्माइल करता है, उसके चेहरे पर स्माइल था और वो सिर्फ वांग जी के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे तो विंग और लैंड शेजन बात कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट वांग जी की तरफ जाते हैं जहाँ पे कुछ अलग सीन चल रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने रोब पहनने के बाद वो मतलब खाना खाने बैठता है जहाँ पे ऑलरेडी उसका खाना पहुँच गया था। यहाँ पे विंग जो लैंड शेजन से बात करने में बिजी था और दूसरी तरफ वांग जी अपने कमरे पर अकेला था एंड वहाँ पे कोई और भी था जो वांग जी को देख रहा था। यहाँ पे वांग जी को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वांग जी जो अभी भी थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा था क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग दवाई पिलाई गई थी जिसकी वजह से उसे अभी भी स्लीपी फील हो रहा था। वो अपने खाने को खाने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे लंच टाइम ऑलरेडी हो गया था, इनफैक्ट लंच टाइम तो ख़त्म भी हो गया था। विंग और वांग जी लेट से उठे थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग तो वहाँ बाहर चला गया था, तो वहाँ पे जो डिसाइपल उसके लिए खाना लाए थे एंड वो वहीं पे बैठकर खाना खाने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था क्योंकि रात को वो ठीक से खाया नहीं था, सिर्फ दवाई पीने के बाद वो सो गया था, इसीलिए वो खा रहा था। यहाँ पे कोई वांग जी को बहुत ही देर से घूर रहा था और वांग जी को ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ। वांग जी जो अपना खाना फिनिश करता है, फिनिश करने के बाद वो गार्डन में सोचता है कि वो बैकयार्ड में जो जिंगशी के पीछे जो गार्डन है ना वहाँ पे थोड़ी देर बैठेगा ताकि उसका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। उसका मूड जो इतना ख़राब था ना वो थोड़ा सा फ्रेश होना चाहता था, तो इसीलिए वो बैकयार्ड में जाना चाहता था। तो इसीलिए वो जिंगशी के पीछे वाले बैकयार्ड में चला गया। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ही एक साइड के कॉर्नर पर जाके बैठ गया और वो आसमान में देखने लगा। हाँ, अभी सुबह था एंड उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ की हवा, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है ना, उसे थोड़ा काम कर रहे थे, उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, उसकी जो स्लीपी फीलिंग थी ना वो थोड़ी देर के लिए चला गया था एंड वो यही चाहता था। हमेशा लेटे रहने से शरीर जो होता है ना एकदम अकड़ जाती है। तो यहाँ पे वांग जी बाहर आकर खुद को थोड़ा फ्रेश करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पे बैठ कर गार्डन को देख रहा था। गार्डन में बहुत सारे फूल थे जो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे थे एंड वांग जी को ये अच्छा लग रहा था। वांग जी ऐसे ही देख रहा था। यहाँ पे कोई इंसान वांग जी के पास आ रहा था एंड वांग जी जो इनमें खो गया था, विंग के बातों में, जो लैंड शेजन ने कहा है, उन सब में वो खो गया था। आसमान को देखते देखते वो यही सब सोच रहा था, तो उसको ध्यान नहीं था कि कोई उसके पास आ रहा है। और वो ना धीरे धीरे उसके पास धीरे धीरे के इंसान आता है। आने के बाद वो लिटरली वांग जी के ऊपर हमला कर देता है। वांग जी जो तब जाके होश में आया था, वांग जी जो होश में आने के बाद हैरान हो गया था। उसके जो शोल्डर थे ना, वहाँ पे एक कट लग गया था। वो अपने शोल्डर को पकड़ कर सामने देखता है, वहाँ पे युन खड़ा था और युन बहुत ही गुस्से में वांग जी को देख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पहले डर गया था। वांग जी वो से देखकर कहता कौन हो तुम। यहाँ पे युन कुछ भी ना कह के लगातार वांग जी के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। वांग जी जो उसके वार से अब बचने की कोशिश करता है, वो अपने तलवार को समन करता है। उसका तलवार उसके हाथ में आ जाता है और वो इस बार उस तलवार से यून को रोकने की कोशिश करता है। यून लगातार अपने तलवार से वांग जी के ऊपर वार कर रहा था और वांग जी सिर्फ डिफेंस कर रहा था। वांग जी जो यून को बार बार बोल रहा था तुम कौन हो, तुम मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो। यहाँ पे यून कुछ भी नहीं कह रहा था। यून सिर्फ इतना कहता है तुम्हें मरना होगा, मेरे बहन के लिए तुम्हें मरना होगा, मेरे बहन को मैं मुक्त करूंगा तुम्हें मार कर। यहाँ पे वो लगातार यह कहकर वांग जी के ऊपर वार करने लगता है एंड वांग जी जिसका शरीर अभी थोड़ा कमज़ोर तो था, लेकिन हाँ वो लड़ने के काबिल था। वो अपने तलवार को लेकर लगातार डिफेंस कर रहा था और इस बार वो भी हमला कर रहा था क्योंकि वो इस बार घायल नहीं हो सकता और इसीलिए वो इस बार लगातार युन के ऊपर वार कर रहा था। युन वो डिफेंस भी कर रहा था और साथ ही साथ वार भी कर रहा था। यहाँ पे उन दोनों में अब लड़ाई बहुत तगड़े तरीके हो रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग और जो लैंड शेजन थे, वो लोग अभी भी बात कर रहे थे। उनके कानों में कुछ शोर आता है क्योंकि वो लोग जिंगशी के बहुत करीब थे। वो लोग जिंगशी से ज़्यादा दूर नहीं थे, वो लोग करीब थे। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो कहते ये किस तरह का आवाज़ है। यहाँ पे जो विंग था, विंग जो ये आवाज़ सुनकर वो कहता ये तो तलवारों का टकराने का आवाज़ है। यहाँ पे ये सुनकर जो लैंड शेजन थे, लैंड शेजन विंग की तरफ देखते हैं और विंग भी लैंड शेजन की तरफ, वो दोनों ही एक ही साथ दौड़ते हैं। लिटरली वो लोग लैंड क्लैन में दौड़ रहे थे। यहाँ पे दूसरी तरफ युन अपने स्पिरिचुअल पावर से लड़ने लगता है और साथ ही साथ वो डार्क एनर्जी भी यूज़ करने लगा था। यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर और डार्क एनर्जी दोनों इस्तेमाल करने से वांग जी पर इफेक्ट कर रहा था, लेकिन वांग जी भी कम नहीं था। ऑफकोर्स वो अल्फा था एंड वो अपने स्पिरिचुअल पावर से इस बार उस युन का जो डार्क एनर्जी है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अब तलवार के साथ साथ जो
उसका जो गुचिंग था वो भी बजाने लगता है। गुचिंग स्ट्रिंग से वो वार कर रहा था, साथ ही साथ तलवार के साथ भी वो दोनों तरीके से युन के ऊपर वार कर रहा था। और जो युन था ना वो भी अपनी डार्क एनर्जी और अपने स्पिरिचुअल पावर से भी दोनों तरफ से वांग जी के ऊपर वार कर रहा था। दोनों भी ना बहुत तगड़े तरीका लड़ाई हो रहा था, जिसका जो असर है ना वो जिंगशी के ऊपर हो रहा था, क्योंकि इससे जिंगशी का हालत खराब हो रहा था। जिंगशी जो धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल पावर जो उनके ऊपर ना जाकर सब इधर उधर जा रहा था वार। एंड वो लोग सिर्फ ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पे जो युन था, युन महसूस कर पा रहा था कि वो वांगजी से जीत नहीं पाएगा। हाँ, वांगजी कमज़ोर था, लेकिन वांगजी अब इतना कमज़ोर नहीं था कि वो युन से लड़ाई नहीं कर पाएगा। वो युन से लड़ रहा था एंड वो शायद जीत भी जाएगा। और ये युन समझ रहा था। युन वो अपने माइंड को दोहराने की कोशिश करता है। वो अपने मन में कहता है कि नहीं, इस बार मुझे मौका मिला है और इस बार मैं उसे मार कर ही जाऊँगा। और ये सोचकर वो ना तरीका ढूंढने लगता है कि वो कैसे वांगजी को मारेगा। उसका दिमाग में एक चीज़ टंग करके बसता है और वो एक चीज़ कहता है, विंग तुम। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांगजी जो पीछे मुड़कर देखता है और इसी का चांस लेकर जो युन था, युन अपने तलवार से वांगजी के ऊपर हमला कर देता है। वांगजी को मौका तक नहीं मिला था अपने आप को बचाने का। उसके स्टमक पर, उसके स्टमक के आर पार वो तलवार चला गया था। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ विंग जो दौड़ कर आया था, वो जिंगशी से बैक यार्ड में आया था और उसके नज़र में पहला सीन वही था जहाँ पे वांगजी के स्टमक में वो तलवार घुस गया था। एंड वांगजी जो खुद को बचा नहीं पाया था, वांगजी तुरंत ही इस वार को बर्दाश्त ना करते हुए जो वो हवा में उड़ रहा था ना, वो डायरेक्ट नीचे आके गिर गया था। उसके स्टमक पर अभी भी वो तलवार था और वो ज़मीन पर एकदम बेजान गिर गया था। विंग इतने ज़ोर से चिल्लाया था, इनफैक्ट जो लैन शिचैन थे वो खुद ही ज़ोर से चिल्लाए थे। युन ये देखने के बाद बहुत ज़ोर से हंस रहा था। युन अपने बहन को मुक्त कर चुका था वांगजी को मारकर। एंड दूसरी तरफ वांगजी, उसकी पूरी बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया था, उसकी सांसें रुक गए थे। और विंग जो दौड़ कर वांगजी के पास आया था और वांगजी को वो हक कर लिया था। वो ज़ोर से रोते हुए सिर्फ वांगजी को बुला रहा था और वांगजी जो कुछ नहीं कह रहा था। वांगजी की पूरी बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया था, उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी अब उसे जैसे उसके सोल को छू रहा था। एंड ये विंग बर्दाश्त नहीं कर रहा था। विंग लगातार रोते हुए सिर्फ वांगजी को बुला रहा था। लैन शिचैन खुद रो रहे थे, वो अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी जिसके बॉडी से खून निकल रहा था लगातार और वो धीरे धीरे अपने शरीर को जैसे छोड़ रहा था। विंग इससे इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो लिटरली बहुत ज़्यादा टूट गया था। विंग जो वांगजी की तरफ देखकर बार बार कहता है, वांगजी उठो, वांगजी क्या हुआ है, तुम्हें उठो, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें उठोगा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विंग ऐसे कहकर लगातार रोने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार वांगजी को बुलाता है, लेकिन वांगजी की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग गुस्सा हो गया था, लिटरली उसकी मुट्ठी कस गई थी और वो युन की तरफ देखता है। युन जिसके चेहरे पर एक भी रिग्रेट नहीं था, लिटरली रिग्रेट नहीं था। वो खुश था, अपने बहन को इंसाफ देकर खुश था। लेकिन विंग जो लगातार वांगजी को उठा रहा था, उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वांगजी का शरीर जैसे एकदम शांत हो गया था, जैसे कि उसके बॉडी में अब कोई सोल नहीं है, उसके सांसें नहीं चल रहा, उसके धड़कन नहीं चल रहा। यहाँ पे ये देखकर विंग इतना ज़्यादा टूट गया था। वो लिटरली उनकी तरफ गुस्से में देख रहा था वांगजी को। वो अपने जो लैन शिचैन थे ना, लैन शिचैन के गोद में वांगजी का सिर रखते हैं और वो उठकर युन के पास जाता है और वो युन का कॉलर पकड़ता है और कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने वांगजी को मार दिया, तुमने वांगजी को मार दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो तुमने ऐसा क्यों किया युन, ऐसा क्यों किया? उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे युन चिल्ला कर कहता है, उसकी गलती थी, उसे यही सज़ा मिलना चाहिए विंग, उसे यही सज़ा मिलना चाहिए। उसने मेरी बहन को मारा, तुम्हारे दोस्त को मारा, उसे जिंदे रहने का कोई हक नहीं था, उसे मरना था और मैंने उसे मार दिया। और मेरा बहन अब खुश होगा, अब वो ऊपर खुश होगा ये देखकर। वो खुश है और उसे खुश देखकर मैं खुश हूँ, बस वो ये कहता है। और दूसरी तरफ विंग ना लगातार दो चार चाटे ना युन को मार देता है। युन अपने गाल को पकड़कर विंग की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है। यहाँ पे विंग कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बहन ने क्या किया था? हाँ, देखना चाहते हो तुम्हारे बहन ने क्या किया था? यहाँ पे ये सुनकर जो युन था, युन विंग की तरफ देखता है। विंग जिसके आंखों में आंसू था, गुस्सा था और रिग्रेट था। यहाँ पे विंग युन का हाथ पकड़ता है और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। वो एक तालिस्मान यूज़ करता है और उसके बाद उसे एम्पैथी में लेकर जाता है, जहाँ पे विंग ने अपने माइंड को युन के माइंड से कनेक्ट कर दिया था और वो उसे एम्पैथी में लेके जाता है और वो सब कुछ दिखाता है जो उसके बहन ने किया था। उसके बहन ने क्या क्या किया था, ये सब कुछ वो उसे दिखाता है। और ये सब कुछ युन देखने के बाद वो हैरान हो गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग एम्पैथी से वापस आता है
और यून की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से ये बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भरोसा नहीं कर रहे थे मेरे ऊपर। वांग जी के उस टाइम कोई गलती नहीं था। उस टाइम वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा था तुम्हारी बहन से। चेंग शाओ गलत कर रही थी, उसके मर्ज़ी के खिलाफ, वांग जी की मर्ज़ी के खिलाफ वो उसे गंदी तरीके से टच कर रहा था। और वांग जी जो उसे पसंद नहीं करता था, अगर एक बार तुम्हारा बहन मुझे आके बताता कि वो पसंद करता था, तो मैं सच में एक बार वांग जी से बात करता उसके लिए। मैं इतना बुरा दोस्त नहीं हूँ कि मैं उसकी खुशियों से छीन लूँगा। अगर वांग जी उसे पसंद करता, वांग जी उसे अपना लेता, मैं खुद उसके लाइफ से हट जाता। लेकिन तुम्हारी बहन ने वांग जी को गलत तरीके से पाने की कोशिश किया था, और मैंने उसका साथ इसलिए दिया, वांग जी का साथ इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम तुम्हारी बहन गलत थी, मेरी दोस्त गलत थी उस टाइम। अगर बस एक बार वो मुझसे आके बात करता, तो हम लोग एक बार वांग जी को बोल कर देखते, वांग जी सोचता, वांग जी के ऊपर मैं छोड़ देता। अगर वांग जी उसके साथ रहना चाहता तो मैं खुद उसके ज़िंदगी से चला जाता। लेकिन तुम्हारी बहन ने ऐसा नहीं किया, उसने ज़बरदस्ती करना चूज़ किया, उसे ज़बरदस्ती वांग जी को अपना बनाने की कोशिश किया, और उसके साथ ऐसा हो गया। वो कहता है ना कि जो चीज़ आप छीनने की कोशिश करता है वो आपका कभी नहीं होता। तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ही हुआ है। जो चीज़ तुम्हारी बहन के किस्मत में नहीं था, वो चीज़ उसे मिला नहीं है, लेकिन उल्टा उसे मौत मिली है। वांग जी कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपना सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है यून, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बहन ने सिर्फ एक बार दोस्ती के खातिर सिर्फ एक बार मुझसे आके बात करता, तो शायद मैं एक बार वांग जी से बात करता इस बारे में, वांग जी से राय लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, और इस चीज़ के लिए मैं कभी तुम्हारी बहन को माफ़ नहीं करूँगा। और तुमने जब ये किया है ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी मार नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे बचपन का दोस्त हो। मेरे माँ बाप के मरने के बाद तुम और तुम्हारा बहन मेरे भाई और बहन की तरह थे, इसीलिए मैं तुम्हें कभी मार नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। यूँ तुमने गलत किया है, तुमने बहुत गलत किया है। अगर वांग जी को कुछ हुआ ना, मैं खुद अपनी जान ले लूँगा। मैं वांग जी के बिना नहीं जी सकता। वो मेरी ज़िंदगी बन चुका है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यून। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया यून? क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया यून? बस वो यूँ कहकर नीचे अपने घुटनों पर आ गया था। वो ज़ोर से रोने लगा था, पागलों की तरह रोने लग गया था। वो अपनी लंजा को नहीं खो सकता था। उसके पास अब लंजा ही तो था जो उसका अपना था। वो मानता था उसे अपना। वो उसे नहीं खो सकता था। बस वो ये सोच कर फूट के रोने लगता है। यहाँ पे जो यून था, यून एकदम स्टैचू बन गया था। वो सोच नहीं सकता था कि उसकी बहन ने ये सब क्या होगा। वो अपनी बहन को सच मान रहा था, और वांग जी को दोष दे रहा था। वो ये भी सोचता है कि विंग जो कह रहा था, विंग उसे प्यार करता है, विंग जो उसके बिना नहीं जी सकता। और यून ने ये क्या कर दिया? क्या उसने गलती किया है? उसने मार दिया उसे। और ये सोचकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे पीला पड़ने लग गया था, उसकी बॉडी एकदम ठंडा पड़ने लगा था, जिसकी वजह से शायद लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। उसकी सांस जो रुक गया था। यहाँ पे जो लैन चिचैन थे वो खुद रो रहे थे। यहाँ पे इतनी शोर शराबा देखकर लैन चिरैन भी आ गए थे, एंड लैन चिरैन वांग जी की हालत देखकर तो उनका तो हार्ट अटैक आ गया था। वो अपने चेस्ट को पकड़कर डायरेक्ट ज़मीन पर गिर गए थे। यहाँ पे लैन चिचैन जोर से चिल्लाकर अंकल का नाम लेता है। यहाँ पे विंग जो उठता है, उठने के बाद वो डायरेक्ट वांग जी के पास जाता है, और दूसरी तरफ जो लैन चिचैन अंकल के पास जाते हैं, वो अंकल को संभालते हैं। यहाँ पे कुछ डिसाइपल आते हैं, और डायरेक्ट लैन चिचैन को और वांग जी को एक रूम में शिफ्ट किया जाता है। उन दोनों को ही जिंगशी में शिफ्ट किया गया था, एंड हीलर्स जल्दी से जल्दी आते हैं। यहाँ पे जो लैन चिचैन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। वो लिटरली रो रहे थे, वो भी फूट के। यहाँ पे जो क्लैन के लोग थे ना, वो खुद हैरान थे। इस तरह से कभी भी लैन चिचैन टूटे नहीं थे जिस तरह वो अब टूटे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, और वो सिर्फ वांग जी को और अंकल को देख रहे थे। यहाँ पे अंकल को हीलर्स चेक करते हैं। यहाँ पे अंकल ठीक थे, लेकिन हीलर्स जो वांग जी को चेक कर रहे थे। यहाँ पे हीलर्स के चेहरे का रंग उड़ गया था। यहाँ पे हीलर्स कहते हैं, हमें नहीं पता, उनकी पूरी बॉडी वो ठंडा पड़ गया है, वो उनकी सांसें नहीं चल रहा। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हम लोग उनको बचा पाएंगे, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहकर वो वांग जी के ट्रीटमेंट करने लगते हैं। यहाँ पे हीलर्स ने ये भी बताया कि तलवार के वार से वांग जी का जो गोल्डन कोड था उस पर डैमेज आ गया था, एंड उसे फिक्स करने में उनको टाइम लगेगा। इसीलिए तुरंत ही एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है, एंड इसमें 3 घंटे लगते हैं वांग जी का ऑपरेशन होने में। ऑपरेशन 3 घंटे में ख़त्म होता है, और हीलर्स बाहर आते हैं।
हीलर्स जिसके चेहरे का रंग एकदम उड़ा हुआ था, वो अपने सिर को नीचे कर कर अपने क्लैन लीडर के पास आते हैं और वो करते हुए कहते, हमने पूरी कोशिश किया था, लेकिन कहकर वो लोग चुप हो गए थे। यहाँ पे जो लैन शिचैन थे, लैन शिचैन का पैर लिटरली अब वो खड़ा नहीं हो पाए थे, वो घुटनों पर आ गए थे, वो फूट फूट के रोने लग गए थे। यहाँ पे विंक जो इतना ज़्यादा टूट गया था, वो सच में ज़मीन पर बैठ कर रो रहा था। यहाँ पे युन भी था, एंड युन भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग सच में टूट कर रो रहा था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि उसके रूह तक रो रहा था जैसे, एंड वो सच में टूट गया था, वो बेहोश हो गया था रोते रोते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें और 6 महीने बाद दिखाया जाता है। 6 महीने बाद लैंड क्लैन में बहुत धूमधाम से आयोजन कर रहा था, जैसे किसी उत्सव का मेला लग गया था। वहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे थे एंड पूरे लैंड क्लैन को सजा रहे थे बहुत तरीके की इंग्रेडिएंट से, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड जैसे कि लग रहा था किसी का शादी था। जी हाँ, लैंड क्लैन में शादी था, पर किसका? पूरा लैंड क्लैन आज धूमधाम से किसी की शादी का इंतज़ार कर रहे थे। एंड यहाँ पे हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चिल्ला कर कहता है, सब लोग शांत हो जाओ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पे वो इंसान को देखकर सब लोग चुप हो गए थे। वो लैंड चिरैन थे। लैंड चिरैन कहते हैं, तुम लोग शांति से काम करो, तुम लोग भूल गए हो क्या? ये लैंड क्लैन है, लैंड क्लैन में चिल्लाना मना है। यहाँ पे ये सुनकर सारे डिसाइपल शांत हो गए थे एंड वो लोग फिर से धीरे धीरे अपने बातों को धीरे धीरे कंटिन्यू करते हुए अपना काम कर रहे थे। और लैंड चिरैन अपने मूँछों को ऐसे फैलाते हुए चलते हुए जा रहे थे। यहाँ पे अब लैंड चिरैन कहते हैं, उस बात का 6 महीने हो गया था। आज यहाँ पे शादी है मेरे छोटे नेफ्यू का। जी हाँ, छोटे नेफ्यू। ये शादी मेरे मर्जी से खिलाफ हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मैं बुरा हो चुका हूँ, अब मेरी बात कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें जिंगशी का दिखाया जाता है। जिंगशी में कुछ ओमेगास थी जो एक इंसान को रेडी कर रहा था। यहाँ पे एक ओमेगा कहते हैं, मास्टर, वैसे आज मास्टर लैंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान स्माइल करता है और वो भी ब्लश करता है। यहाँ पे वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। विंग स्माइल करता है, जेन्युइनली स्माइल कर रहा था। फाइनली आज उसकी शादी है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उस टाइम को सोचता है जहाँ पे वांग जी विंग को छोड़कर चला गया था। आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग एक फ्लैशबैक के थ्रू देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो मर गया था एंड वांग जी को वापस लाने के लिए युन खुद अपने सोल को सैक्रिफाइस कर दिया था। युन ने विंग की खुशी को विंग के पास वापस करने के लिए वो सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स को ढूंढा था। सैक्रिफाइसेस रिचुअल जो बहुत खतरनाक चीज़ होता है एंड इसमें फेल होने का चांसेस 99% था और सिर्फ सक्सेस होने का चांसेस सिर्फ 1% था। लेकिन फिर भी युन ने अपने सोल को सैक्रिफाइस करने का फैसला लिया था, वो भी वांग जी के सोल को वापस लाने के लिए। एंड इस रिचुअल को उसने कंप्लीट भी किया एंड सक्सेसफुल हुआ था। वहाँ पे वांग जी बच गया था एंड दूसरी तरफ जो युन था, युन की जान चली गई थी। युन जो गलती किया था उस गलती का उसने भरपाई करने के लिए और विंग को खुश देखने के लिए अपने सैक्रिफाइस कर दिया था। विंग उस टाइम बेहोश था क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया था, इस वजह से वो बेहोश था। और युन अपनी जो गलती उसने की थी उसे सुधारने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था। उसने अपने सोल को सैक्रिफाइस करके वांग जी को बचाया था। वांग जी जो तकरीबन 2 महीने बाद होश में आया था। होश में आने के बाद जब विंग को पता चला था कि युन ने उसके वजह से सोल सैक्रिफाइस किया और वांग जी को बचाया, वो फिर से रोया था युन के लिए। ऑफ कोर्स युन उसका बचपन का दोस्त है, वो कैसे अपने बचपन के दोस्त को ऐसे मरते हुए देख सकता था। उसके पास अब दोनों दोस्त ही नहीं थे, ना उसके माँ बाप थे और ना ही वो 2 दोस्त थे। हाँ, युन ने गलत किया है, लेकिन युन उसका दोस्त था, वो कैसे ये भूल जाए। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील किया था। धीरे धीरे विंग और वांग जी फिर से क्लोज आने लगे थे एंड जो वांग जी था, वांग जी धीरे धीरे रिकवर कर रहा था एंड वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से कन्फेस भी कर लिया था। एंड फाइनली 6 महीने बाद विंग और वांग जी की शादी फिक्स हुआ था। यहाँ पे लैंड चिरैन ने बहुत बार मना किया था, लेकिन इस बार वांग जी खुद नहीं माना था अपने अंकल की बात को। जो लड़का हमेशा अपने अंकल की बातों से चलता था और उठता था बैठता था, उस टाइम को वो खुद ये डिसीजन लिया था विंग को शादी करने का। एंड यहाँ पे पूरा सपोर्ट लैंड चिरैन ने किया था। एंड फाइनली आज विंग और वांग जी का शादी था एंड आज विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो अपने प्यार को पाने वाला है। एंड अब यहाँ पे शादी का वक्त भी हो जाता है। विंग को रेडी किया गया था, विंग को एक वेल पहनाया गया था, विंग को मैरिज हॉल में लाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी वांग जी खड़ा था। वांग जी पहली बार रेड रोब पहना था एंड विंग जो देख नहीं पा रहा था लेकिन वो महसूस कर पा रहा था और इमेजिन भी करने लग गया था कि आखिर वांग जी रेड रोब में कैसा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रहा था और नर्वस भी फील हो रहा था। उसे स्टेज में लाया जाता है एंड वांग जी उसे खुद ऊपर लाता है। यहाँ पे उसका कोई फैमिली नहीं था, इसीलिए फैमिली के बिहाफ में लैंड शिचैन विंग को वहाँ पे लाए थे एंड लैंड शिचैन खुद विंग को वहाँ तक लाए थे। विंग जो खुश था एक भाई पाके और एक हस्बैंड पाके। फाइनली उनकी शादी की रिचुअल शुरू होता है एंड वो लोग अर्थ को बो करते हैं, एक दूसरे को बो करते हैं एंड वो
एल्डर को भी वो करते हैं। वो लोग अपने शादी को कंप्लीट करते हैं। विंग वांगजी के फॉरहेड रिबन को वांगजी के फॉरहेड पर बांधता है एंड फाइनली जाके वो लोगों की शादी कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद विंग को वांगजी के जिंगशी में लाया गया था। जिंगशी जो अभी एकदम पूरी तरीके से रेड अटायर में सजाया गया था, बहुत खूबसूरत से, वो वहाँ पे था एंड कुछ ओमेगास उसे लाकर वहाँ पे बेड पर बिठा दिया था। यहाँ पे विंग खुश था, नर्वस था, आज उसका वेडिंग नाइट था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पे वो वांगजी का आने का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद वहाँ पे वांगजी आता है। वांगजी जो आने के बाद पहली नज़र बेड पर गया था, जहाँ पे विंग जिसके चेहरे पर एक विल था और वहाँ पे वो चुपचाप बैठा हुआ था। वांगजी विंग के पास जाता है और विंग के चेहरे से वो विल हटा देता है। जहाँ पे विंग नीचे देख रहा था, उसके चिक्स इतना ज़्यादा रेड हो गए थे टमाटर जैसे। यहाँ पे जो विंग था, विंग जो नीचे देख रहा था ना, वांगजी विंग का चेहरा ऊपर उठाता है और उसे देखते हुए कहता है ब्यूटीफुल। ये सुनने के बाद जो मतलब विंग था वो ब्लश करने लगता है, उसका चेहरा और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो विंग की आंखों में देख रहा था, उन दोनों में प्यार था और आज़ादी था। फाइनली वो लोग एक हो पाए हैं, इतनी मुश्किल के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे का हो पाए हैं और इससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांगजी का कॉलर पकड़ता है, लाइक वहाँ पे जो उसका रोप है ना उसे खींचता है और वो अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पे जो लंजा था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विंग इतना बोल्ड होगा। यहाँ पे विंग तुरंत ही वांगजी के अपने ऊपर खींच लेता है और वो बेड पर लेट गया था और विंग के ऊपर वांगजी था। वांगजी जो विंग को देख रहा था, यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है आई लव यू लंजा, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे ये सुनने के बाद हमारा वांगजी जो एक प्यारा सा स्माइल करता है और वो वांगजी विंग के नोज़ पर ना एक छोटा सा किस करता है, आई लव यू टू, एंड मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पे विंग भी स्माइल करता है। वो दोनों अब धीरे धीरे किस करने लग गए थे। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग के जो सिर में जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगाए गए थे, बहुत सारे क्लिप वगैरह लगाए गए थे, वो सब कुछ हटा रहा था और वो किस भी कर रहा था। यहाँ पे वो दोनों धीरे धीरे लाइक अपने जो सिर के जो ऑर्नामेंट्स थे उन सबको खोल रहे थे। यहाँ पे सिर के ऑर्नामेंट्स खोलने के बाद जो वांगजी था, वांगजी विंग के जो रोप है ना उसके फर्स्ट लेयर को खोलता है। यहाँ पे शादी का टोटल 4 रोप विंग को पहनाए गए थे एंड वांगजी धीरे धीरे विंग के बॉडी से वो सारे रोप को उतार दिया था एंड अब वांगजी के सामने विंग एकदम नेकेड था एंड विंग का चेस्ट दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ पे जो विंग ना वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को एकदम सिर से लेकर पैर तक देखता है। यहाँ पे जो वांगजी के ऐसे घूरने से ना विंग की पूरी बॉडी एकदम टमाटर जैसा रेड हो जाता है और ये देखकर हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा लाइक उसे स्माइल मतलब हंसी भी आ रही थी और वो अपने हंसी को कंट्रोल भी कर रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग के पास आता है और विंग को दोबारा किस करने लगता है। यहाँ पे वो भी अपने धीरे धीरे अपने जो कपड़े का जो लेयर है ना वो भी खोल देता है एंड वो अभी नेकेड था लेकिन नीचे वो ट्राउज़र पहना हुआ था। एंड यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को किस करते हुए विंग के नेक पर आता है एंड विंग के नेक पर जगह जगह किस करने लगता है, बाइट करने लगता है एंड इस सेंसेशन से जो विंग था ना, विंग मौन कर उठता है। यहाँ पे वो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही कोजी किस बाइट एंड सब करने लगता है एंड यहाँ पे विंग के बॉडी पर वांगजी ने एकदम अपने जो बाइट मार्क्स थे ना, बाइट मार्क्स से भर दिया था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को प्रिपेयर करने लग गया था। यहाँ पे विंग को बहुत पेन हो रहा था लेकिन वो फिर भी इसे बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ पे कुछ देर वांगजी विंग को प्रिपेयर करने के बाद वो विंग के अंदर एंटर करता है। उसके बाद वो लोग अब इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पे विंग और वांगजी लाइक वाइल्डली रोमांस कर रहे थे। वांगजी अपने स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा था एंड विंग उतने लाउडली मौन कर रहा था। यहाँ पे साइलेंसिंग स्पेल और वांगजी ने ऑलरेडी लगा दिया था जिसकी वजह से बाहर कोई शोर नहीं जा रहा था एंड विंग जो लगातार मौन कर रहा था एंड पूरे जो घर है ना लाइक पूरे रूम में उनका जो फेरामॉन्स था ना वो फैल गया था एंड उनके फेरामॉन्स मिक्स हो रहे थे। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी लगातार विंग के अंदर लाइक मूव कर रहा था एंड विंग लगातार मौन कर रहा था। यहाँ पे जब वांगजी अपने पीक पर आ गया था तब उसने विंग को बिना वार्निंग के मार कर दिया था एंड विंग इतना ज़ोर से चिल्लाया था, एक तो वो दूसरी तरफ वो पेन झेल रहा था एंड अब उसे मार का पेन भी झेलना पड़ा था। हाँ, अब वांगजी ने विंग को मार कर लिया था। विंग जो इससे सेटिस्फाइंग भी था और उसे पेन भी हो रहा था। वो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी जो अपना नेक आगे करते हुए विंग से कहता है विंग मुझे मार करो। यहाँ पे विंग भी स्माइल करता है और वो भी अपने ओमेगा तीत से वांगजी को मार कर देते हैं। फाइनली वो दोनों मार्क ओमेगा एंड अल्फ़ा एंड ओमेगा हो गए थे। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी हैप्पी था एंड वो लोग फिर से अपने वाइल्ड रोमांस में गुम हो गए थे एंड ऐसे ही पूरी रात वो लोग रोमांस करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी की आंखें खुलती है। वांगजी के बाहों में विंग था लेकिन इस बार विंग उसका ओमेगा था एंड साथ ही साथ उसका वाइफ भी था। वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने 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 प्यार को वापस पाकर, अपने ज़िंदगी को वापस पाके। वो जब मर रहा था ना उसके दिमाग में सिर्फ विंग था एंड उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा वापस ज़िंदा भी हो पाएगा। लेकिन हाँ, वो खुश था अपने प्यार को वापस पाके। अब यहाँ से हम लोग 5 साल बाद देखते हैं जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने फादर को ढूंढ रहा था। वो बच्चा
5 साल का था, बहुत ज़्यादा छोटा था एंड बहुत ज़्यादा क्यूट था। जो भी इंसान उसे देख रहा था ना, उनका मन कर रहा था कि वो उस बच्चे को गोद में उठाए, लेकिन वो बच्चा किसी की गोद में नहीं जा रहा था। उल्टा वो भागकर अपने फादर को लगातार बुला रहा था। वो फाइनली अपने फादर को ढूंढते हुए एक जगह पे आ जाता है। वो एक ग्राउंड था जहाँ पे कुछ लोग शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पे एक सफ़ेद रोब पहने वाले इंसान को देखकर वो बच्चा दौड़ कर वहाँ पे जाता है और कहता है पापा पापा। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो सफ़ेद रोब पहने वाला इंसान उस बच्चे की तरफ देखता है और वो कहता है युआन, तुम यहाँ पे कैसे आए। यहाँ पे वो बच्चा दौड़ कर जाता है और अपने पापा को हक करते हुए कहता है युआन, आपको मिस कर रहा था, आप कहाँ थे। यहाँ पे वो इंसान अपने बच्चे को अपने गोद में उठाते हुए कहता है युआन, तुम कैसे आए यहाँ पे, तुम्हें कौन लाया यहाँ पे। वो युआन कहता है नहीं, मैं खुद आया हूँ। यहाँ पे एक और इंसान दौड़ के आते हुए कहता है युआन, तुम भाग कहाँ गए थे। यहाँ पे वो इंसान कहता है विंग, युआन मेरे पास दौड़ कर आया। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है लंजा, तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा शैतान है, मुझे छोड़कर वो दौड़ कर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है विंग, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। यहाँ पे जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है वो तुम्हारा ही बेटा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसे रास्ता पता नहीं, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गया तुम्हें ढूंढते हुए। यहाँ पे जो वांग जी था वो हंसता है और अपने बेटे को हक करते हुए कहता है मेरा स्वीट बेटा। यहाँ पे वो दोनों ही यहाँ पे जो विंग था, विंग को वांग जी के पास आता है और वो तीनों एक साथ एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ पे युआन 5 साल का बेटा था। विंग और वांग जी की उस टाइम की इंटरवेसी के बाद तकरीबन 2 महीने बाद वांग जी को और विंग को पता चलता है विंग प्रेग्नेंट था एंड फाइनली 9 मंथ बाद हमारे विंग ने एक अल्फा बेटे को जन्म दिया था एंड वो बेटा बहुत ज़्यादा क्यूट था एंड विंग और वांग जी की तरह ही बना था। कुछ विंग के गुण को अपनाया था और कुछ वांग जी के गुण को, वो दोनों तरफ से मिक्सर था एंड बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा क्यूट था। एंड अब वो दोनों अपने लाइफ में अपने युआन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो गॉड से यही प्रे करता है कि वो लोग ऐसे ही खुश रहे अपने आखिरी दम तक अपने बच्चे के साथ। एंड यहाँ पे इन दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हे गाइस, आज का पार्ट और आज ये FF खत्म होता है। उसके बाद जल्दी मिलेंगे एक न्यू FF के साथ। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।